There are 5 participants in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. कह दो। ओम नमोरियंताणम All नमो participants are सिद्धाणम muted and they can नमो unmute आर्याणम themselves. नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। आज हम पूरे समयसार शास्त्र का संक्षिप्त में शास्त्र का सार दिखाने वाले हैं। आज एक दिन का एक सूतक है, तो शास्त्र नहीं लेने का है। तो पूरे शास्त्र समयसार शास्त्र जो चलता है उसका सार क्या है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने सिमंदर भगवान की वाणी सुनकर आत्मा की अनुभूति में खड़े रहकर वर्तमान काल का सर्वोत्कृष्ट आगम समयसार की रचना की है। ये शास्त्र की टीका 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य देव, वो भी एक समर्थ आचार्य थे, उसने कुंकुंदाचार्य देव रचित अनेक आगम में से 3 आगमों की टीका की रचना की है। समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय 3 शास्त्र की टीका की है। तो ग्रंथकर्ता महासमर्थ आचार्य है, टीकाकार आचार्य भी एक समर्थ आचार्य है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव शास्त्र की रचना करते समय शास्त्र को 5 विभाग में बांटते हैं, यानी उसकी शास्त्र रचना में 5 विभाग होते हैं। एक मांगलिक होता है, एक प्रतिज्ञा होती है,
एक शास्त्र का संक्षिप्त विस्तार होता है, एक विशेष विस्तार होता है, उसके बाद शास्त्र का उपसंहार करते हैं। आचार्य भगवान ने समयसार शास्त्र में प्रथम गाथा में मांगलिक किया है और प्रथम गाथा में ही श्रुत केवड़ी के पास सुना हुआ समय प्राभृत यानी समयसार शास्त्र कहने की प्रतिज्ञा की है। दूसरी गाथा से 12 गाथा तक आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा का संक्षिप्त विस्तार किया है। तेरह गाथा से 414 गाथा तक आचार्य भगवान ने जो प्रतिज्ञा का संक्षिप्त विस्तार 2 से 12 गाथा में किया है, उस संक्षिप्त विस्तार का विशेष विस्तार 13 गाथा से 414 गाथा तक किया है। 415 गाथा में आचार्य भगवान ने उपसंहार किया है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने 415 गाथा और 9 अधिकार की रचना की है। ये शास्त्र में प्रथम अधिकार जीव जीव अधिकार है, दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार है, तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार है, चौथा अधिकार आश्रव अधिकार है, पांचवा अधिकार संवर अधिकार है, छठा अधिकार निजरा अधिकार है, सातवां अधिकार बंध अधिकार है, आठवां अधिकार मोक्ष अधिकार है, नौवां अधिकार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार है। ऐसी तरह 9 अधिकार की रचना की है। इन 9 अधिकार में जो आचार्य भगवान ने कर्ता कर्म अधिकार लिखा, ये शास्त्र की विशेषता है। कुंकुंदाचार्य देव के अलावा किसी आचार्यों ने, उपाध्याय हो, साधु हो, श्रावक श्राविका हो कि सम्यक दृष्टि हो, कुंकुंदाचार्य देव की परंपरा में जितने आचार्य उपाध्याय साधु हुए, श्रावक श्राविका अर्जिका हुए, सम्यक दृष्टि हुए, किसी ने कर्ता कर्म अधिकार की रचना नहीं की है। कुंकुंदाचार्य देव के पट शिष्य उमा स्वामी जैसे कुंकुंदाचार्य देव ने
समयसार शास्त्र में 7 तत्व 9 पदार्थ का निरूपण किया। वैसी तरह उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में भी 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन किया। उमा स्वामी कुंकुंदाचार्य देव के पट शिष्य थे। कुंकुंदाचार्य देव के बाद उमा स्वामी को आचार्य पद मिला था, लेकिन उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र की रचना की। वहाँ भी कर्ता कर्म अधिकार नहीं है। तो ये शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार एक विशेष अधिकार है। ये जो समयसार शास्त्र है उसको अध्यात्म के शास्त्र कहने में आता है। अध्यात्म के शास्त्र का अर्थ होता है आत्मा की मुख्यता रख के आत्मा और उसके परिणामों का वर्णन करना, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करना और वो वर्णन प्रयोजनभूत करना, ऐसे शास्त्रों को अध्यात्म शास्त्र कहने में आता है। अध्यात्म शास्त्र में ये समयसार शास्त्र दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। दृष्टि प्रधान ग्रंथ का अर्थ होता है कि इस शास्त्र का प्रयोजन जीव की दृष्टि जीव के त्रिकाल शुद्धात्मा को ग्रहण करे तो धर्म का मूल ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो ये शास्त्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति की मुख्यता वाला होने के कारण ये शास्त्र को दृष्टि प्रधान ग्रंथ कहने में आता है। इस शास्त्र की प्रत्येक अधिकार, प्रत्येक गाथा का प्रयोजन जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने का है। आचार्य भगवान ने श्रुत लब्धि के धारक होने के कारण आचार्य भगवंत की लेखन शैली का प्रकार ऐसा है कि प्रतिज्ञा के एक शब्द में 9 अधिकार 415 गाथा एक ही शब्द में समाविष्ट हो जाती है। आचार्य भगवान श्रुत लब्धि के धारक होने के कारण एक शब्द समयसार, उसमें से न्याय युक्ति लगा के एक शब्द को खोलकर एक शब्द में भरा हुआ भाव को कायम रख के एक शब्द को खोलकर एक शब्द में से 9 अधिकार और 415 गाथा की रचना की है। आचार्य भगवान मांगलिक
करने के बाद जो प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूँगा, समय प्राभृत को कहूँगा, लेकिन कौन सा समय प्राभृत? तो के श्रुत केवड़ी ने कहा है वो। श्रुत केवड़ी का अर्थ होता है गणधर। महावीर भगवान के बाद 500 साल बाद भगवत कुनकुंदाचार्य देव हुए। उस समय तो यहाँ भरत क्षेत्र में श्रुत केवड़ी यानी गणधर की उपस्थिति नहीं थी। तो सभी जीवों को ये प्रश्न हो सकता है कि यहाँ भरत क्षेत्र में गणधर नहीं थे, तो कुनकुंदाचार्य देव श्रुत केवड़ी शब्द प्रयोग किया तो वो किस गणधर के पास उसने सुना था? तो क्या आचार्य भगवान ने श्रुत केवड़ी ने कहा है वो मैं कहूँगा, वो समय प्राभृत को कहूँगा, उसमें ऐसा मर्म भर दिया कि जो तीक्ष्णता से उपयोग लगा के सोचना शुरू करे तब उसको मालूम पड़ता है कि श्रुत केवड़ी ने कहा है वो समय प्राभृत को मैं कहूँगा। उसमें तो आचार्य भगवान ने ये बात बता दी कि मैं महाविद्य क्षेत्र जाकर साक्षात तीर्थंकरों की भी वाणी सुनी है और श्रुत केवड़ी की वाणी सुनी है और साक्षात तीर्थंकर की भी वाणी सुनी है। तो पहली गाथा में ही आचार्य भगवान ने ये बता दिया कि मैं चारण रुद्धि के माध्यम से साक्षात सिमंदर भगवान का दर्शन करने के लिए आगमन किया था। महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान की उपस्थिति में वहाँ गणधरों की भी उपस्थिति थी। वहाँ जाके सिमंदर भगवान की मैंने वाणी सुनी, गणधरों की भी वाणी सुनी और यहाँ आके महाविद्य क्षेत्र में जो कुछ सुना था वो मैंने मेरी आत्म की अनुभूति के साथ मिलाकर प्रचुर स्वसंवेदन करके प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में झुलकर मोक्ष मार्ग में खड़ा रहकर भावश्रुत ज्ञान द्वारा आत्मा का स्वरूप जानकर
सविकल्प दशा में आकर ये द्रव्य श्रुत यानी वर्तमान काल का समय शास्त्र यानी आगम, उसकी मैंने रचना की है। ये पहली गाथा में आचार्य भगवान ने सिद्ध कर दिया। आचार्य भगवान जब प्रतिज्ञा करते हैं तब उसके ज्ञान में पूरा शास्त्र झलकता है। पूरा शास्त्र को आचार्य भगवंत एक शब्द समयसार उसमें आचार्य भगवान समयसार शब्द में प्रतिज्ञा करते समय 9 अधिकार 415 गाथा एक शब्द में समाविष्ट कर लेते हैं। आचार्य भगवान की प्रतिज्ञा न भूतो न भविष्यति, एक शब्द में 415 गाथा 9 अधिकार समा लेना, ऐसी लेखन शैली लौकिक पुस्तकों में कहीं दिखने में भी नहीं आएगी। कोई ऐसा लेखक नहीं हुआ एक शब्द में पूरा शास्त्र संभाले। तो आचार्य भगवान दूसरी गाथा से समयसार न्याय युक्ति से खोलेंगे। समयसार एक शब्द में से पूरा शास्त्र खुल सकता है। उसके पीछे न्याय युक्ति क्या है? आचार्य भगवान ने कौन सा लॉजिक लगा के एक शब्द में से शास्त्र खोल दिया? तो कि प्रतिज्ञा का शब्द है मैं समयसार को कहूँगा। तो समयसार उसका संधि खोल दो तो उसमें 2 शब्द है, एक समय दूसरा सार। समय का एक अर्थ आचार्य भगवान 6 द्रव्य करेंगे। सार शब्द का अर्थ करेंगे 6 द्रव्य में सारभूत कौन सा द्रव्य है? तो के 6 द्रव्य में सारभूत तो जीव द्रव्य है। तो आचार्य भगवान 6 द्रव्य में से सारभूत जीव को मुख्य रख के ये शास्त्र की रचना की है। तो आपको समयसार पढ़ना है तो 6 द्रव्य में से
जीव को मुख्य रख के समय सार का अभ्यास करना है। तो समय सार की पहली व्याख्या ये याद रखो कि 6 द्रव्यों में सारभूत उसको समय सार कहा, यानी जीव को समय सार कहा। अब आचार्य भगवान समय का दूसरा अर्थ करते हैं। समय का दूसरा अर्थ करेंगे जीव। तो समय सार का अर्थ करेंगे जीव में सारभूत। तो कि जीव में सारभूत क्या है? तो जीव का स्वरूप देखो तो उसके पास त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है, अनंत उसमें गुण हैं और उसमें प्रति समय प्रकट होती हुई वर्तमान पर्याय है और ऐसी पर्याय का प्रवाह अनादि से अनंत काल चलता है। तो जीव के पास अनंत गुणात्मक आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, अनंत उसमें गुणभेद भी है और उसमें क्षणिक पर्याय वो भी है। तो द्रव्य स्वभाव, अनंत गुण और अनादि से अनंत काल की पर्याय, उसमें सारभूत क्या है? तो कि उसमें सारभूत जीव का परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव सारभूत है। जीव के परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव को समय सार में ज्ञायक कहा है। ज्ञायक त्रिकाल है, शुद्ध है, शक्ति रूप सामर्थ्य में परिपूर्ण है, अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, अनंत शक्ति का पिंड है, मोह राग द्वेष से रहित है, द्रव्य कर्म से रहित है, नो कर्म से रहित है। ज्ञायक स्वभाव में परद्रव्य का प्रवेश नहीं, कर्मों का प्रवेश नहीं, शरीर का प्रवेश नहीं, अशुद्ध परिणाम का भी प्रवेश नहीं, ऐसा एक ज्ञायक त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध पूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला तत्व यानी द्रव्य है। ऐसा द्रव्य स्वभाव सारभूत है। गुणभेद सारभूत नहीं है, पर्याय भेद सारभूत नहीं है। द्रव्य स्वभाव सारभूत क्यों है? तो कि उस पर दृष्टि पड़ने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और जब दृष्टि ज्ञायक पर गिरती है उसी समय उपयोग भी बाहर से समेट कर
ज्ञायक स्वभाव सन्मुख हो जाता है तो सम्यक ज्ञान प्रगटता है, और दृष्टि और उपयोग आत्म स्वभाव में स्थिरता पाता है तो सम्यक चारित्र की भी प्रगटता हो जाती है। तो तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना हो, मोक्ष मार्ग प्रकट करना हो कि मोक्ष मार्ग का फल प्रकट करना हो, वो ज्ञायक स्वभाव के आश्रय बिना होता नहीं। तो जीव के स्वरूप में समय यानी जीव का स्वरूप, उसमें सारभूत ज्ञायक स्वभाव को समय सार कहना है। तो आपको ये शास्त्र पढ़ना है तो जीव की मुख्यता से और जीव में भी ज्ञायक स्वभाव की मुख्यता से ये शास्त्र पढ़ना है। ये बात आचार्य भगवान ने समयसार शब्द में उसका भाव भर दिया। तो आपके पास समय शब्द का दो अर्थ है, छह द्रव्य और दूसरा अर्थ है जीव। समय सार का दो अर्थ है। समय का अर्थ छह द्रव्य करो तो छह द्रव्य में सारभूत जीव को समय सार कहना है, और समय का अर्थ जीव करो तो जीव में सारभूत आत्मा का त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव यानी ज्ञायक, उसको समय सार कहना है। पूरे समय सार शास्त्र में समय किसको कहते हैं और समय सार किसको कहते हैं, ये बात आपको पहली गाथा से 415 गाथा तक याद रखना पड़ेगा। हर गाथा में जीव की बात बतानी है, हर गाथा में जीव का शुद्ध स्वभाव यानी ज्ञायक दिखाना है, हर अधिकार में जीव दिखाना है, और जीव में जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव दिखाना है। अधिकार कोई भी हो, सब अधिकार सब गाथा जीव और जीव का शुद्ध स्वभाव, उसको मुख्य रख के अभ्यास करना है। जीव और जीव का शुद्ध स्वभाव, वो दो में कौन मुख्य है, तो कि जीव का शुद्ध स्वभाव। क्यों, तो कि जीव तो प्रमाण का जीव है, द्रव्य पर्याय स्वरूप है। आगम का जीव वो तो द्रव्य पर्याय स्वरूप है,
लेकिन अध्यात्म के जीव में जीव के गुणभेद और पर्याय भेद को गौण करके सिर्फ आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव बताना है। अर्जुन को क्या दिखता है? तो कि अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती है। क्यों? तो कि उसका प्रयोजन पक्षी की आंख है, तीर वहां छोड़ना है। उसको आंख के अलावा कुछ दिखता नहीं। वैसी तरह पूरे समय सार में, हर गाथा में, हर अधिकार में तुझे सिर्फ आत्मा का ज्ञायक शुद्ध स्वभाव दिखने में आना चाहिए। क्यों? तो कि ज्ञायक का अवलंबन लिए बिना, ज्ञायक का ध्यान किए बिना, ज्ञायक में एकाग्र हुए बिना, ज्ञायक को दृष्टि में लिए बिना, ज्ञायक पर उपयोग रखे बिना जीव की दशा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो नहीं सकता। मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग का मूल सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो सकता। ज्ञायक के अवलंबन लिए बिना मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती। तुझे सिर्फ समय सार में ज्ञायक दिखने में आना चाहिए। अब समय क्या है वो बताया, समय सार क्या है वो बताया। उसके बाद आचार्य भगवान ने समय का वर्णन शुरू किया दूसरी गाथा से, कि समय यानी जीव दो प्रकार से परिणमन कर सकते हैं। समय स्वसमय रूप परिणमन कर सकता है, यानी जीव स्वसमय रूप परिणमन कर सकता है। समय पर समय रूप परिणमन कर सकता है, यानी जीव पर समय रूप परिणमन कर सकता है। तो कि स्वसमय रूप परिणमन किसको कहे और पर समय रूप परिणमन किसको कहे? तो कि तेरी दृष्टि और उपयोग उत्पन्न होने के साथ ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण किए बिना उत्पन्न होता है। उसको दूसरे शब्द में कहे तो तेरी दृष्टि और उपयोग तेरे ज्ञायक स्वभाव से च्युत होकर परिणमन करे तो वो परिणमन को पर समय कहने में आता है। लेकिन तेरी दृष्टि और उपयोग उत्पन्न होने के साथ ज्ञायक को ग्रहण
करता हुआ दृष्टि और उपयोग उत्पन्न होवे तो वो परिणमन को स्वसमय कहने में आता है। तो जीव का परिणमन दो प्रकार का, समय दो प्रकार से परिणमन कर सकता है। पर समय परिणमन अज्ञानी का है। पर समय परिणमन उसका अर्थ है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। पर समय का अर्थ है पर का लक्ष्य करके परिणमन करना। पर समय का अर्थ है कर्म के उदय में जुड़कर परिणमन करना। और स्वसमय का अर्थ है ज्ञायक स्वभाव पर दृष्टि रखना, ज्ञायक स्वभाव पर ज्ञान उपयोग रखना, दृष्टि और उपयोग की स्थिरता होना, दृष्टि ज्ञायक पर गिरने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ज्ञान उपयोग ज्ञायक पर स्थिर होने से सम्यक ज्ञान प्रकटता है, और ज्ञायक में आत्मस्थिरता होने से सम्यक चारित्र प्रकट होता है। तो स्वसमय का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। स्वसमय का अर्थ है संवर निजरा और उसका फल मोक्ष। स्वसमय का अर्थ होता है ज्ञानी के परिणाम। स्वसमय का अर्थ होता है स्व का आश्रय लेकर उत्पन्न होते हुए परिणाम। स्वसमय का अर्थ होता है स्व का उल्लंघन लेके परिणमन करना। स्वसमय का अर्थ होता है स्व का ध्यान करके परिणमन करना। स्वसमय का अर्थ होता है स्व में एकाग्र होकर परिणमन करना। जीव दो प्रकार का परिणमन कर सकता है, पर समय और स्वसमय। अनादिकाल से हम सब अज्ञान दशा में पर समय रूप परिणमन करते आए हैं, और पर समय परिणाम का फल चार गति है, पंच परावर्तन है, संसार है, दुख है, 84 लाख योनि में परिभ्रमण है। स्वसमय का फल अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख है। वो संवर निजरा और मोक्ष तत्व है। वो आत्मा के शुद्ध परिणाम है। वो परिणाम अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शांति को देने वाले हैं। शादी अनंत काल के लिए मुक्ति का कारण है।
वो आंशिक शुद्ध हो सकते हैं, उसमें शुद्धि की वृद्धि हो सकती है और उसमें पूर्ण शुद्धता भी हो सकती है। जीव में यानी समय जो स्वभाव से शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है, और वो समय का शुद्ध स्वभाव परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य से भरा है। ऐसा शक्ति रूप परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव, उसकी व्यक्तता भी शुद्ध होती है। तो स्वभाव की शुद्धता की व्यक्तता वो स्वसमय है। ये स्वसमय और परसमय दो शब्द में से आचार्य भगवान 7 अधिकार को खोल देते हैं। कितने अधिकार? 7 अधिकार। कर्ता कर्म प्रवृत्ति अज्ञानी की, वो परसमय परिणाम है। पुण्य पाप परिणमन परसमय परिणाम है। आश्रव रूप परिणमन परसमय परिणाम है। बंध परसमय परिणाम है। तो परसमय में से 4 अधिकार खोला। कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव और बंध। और स्वसमय में से 3 अधिकार खोला। संवर तत्व, संवर अधिकार, निजरा अधिकार और मोक्ष अधिकार। जो ये 7 परिणाम होता है, वो जीव जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण उत्पन्न होता है। तो जीव जीव अधिकार वो 8वां अधिकार, और आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप का वर्णन सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो आचार्य भगवान ने समयसार शब्द में से 9 अधिकार खोला। उसमें से जीव का स्वरूप बताने के लिए 2 गाथा से 38 गाथा तक वर्णन किया। 39 गाथा से 68 गाथा तक आचार्य भगवान ने जीव जीव का वर्णन किया। उन 70 गाथा से 144 गाथा तक कर्ता कर्म अधिकार का वर्णन किया। और उसके बाद पुण्य पाप अधिकार, आश्रव अधिकार लिया। आश्रव के बाद बंध अधिकार नहीं लिया,
लेकिन संवर निजरा अधिकार लिया। उसका भी एक कारण है। तो आश्रव अधिकार के बाद संवर निजरा अधिकार और बंध अधिकार के बाद मोक्ष अधिकार, और उसके बाद सब परिणाम से रहित ऐसा आत्मा का सर्व विशुद्ध स्वरूप दिखाने के लिए सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार रखा। तो आचार्य भगवान एक समयसार शब्द में से उसकी संधि खोलकर न्याय युक्ति लगा के समय के परिणाम दो प्रकार का है। दो प्रकार में से पर समय में से पेटा भेद करके चार प्रकार किया। कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव और बंध, और स्व समय में से पेटा परिणाम बताकर संवर निजरा और मोक्ष। तो आचार्य भगवान समय किसको कहते हैं, समय सार किसको कहते हैं, स्व समय किसको कहते हैं, पर समय किसको कहते हैं। समय की एक व्याख्या ऐसी बताई कि समय सार में 6 द्रव्य में सारभूत जीव, तो जीव का वर्णन कैसे किया, तो वहां से शुरू किया। जो जानता भी है और परिणमता भी है, ऐसी युगपद एकत्व पूर्वक की क्रिया जिसमें होती है उसको हम समय यानी जीव कहते हैं। परिणमन तो 6 द्रव्य करता है, लेकिन जाने और परिणमन करे तो कि 6 द्रव्यों में से जाने और परिणमन करे ऐसा तो एक ही द्रव्य है, जीव। उसको समय कहा। वो समय की व्याख्या में से स्वसमय पर समय की परिभाषा बनाई। जो स्व को जानता है और स्वरूप परिणमन करता है, ऐसी जो युगपद क्रिया होती है उसको स्वसमय कहने में आता है। फिर से, जो स्व को जानता है और स्वरूप परिणमता है, स्वरूप परिणमन करना उसका अर्थ स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन करना। स्व को जानता है और स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन करता है, तो उसके परिणाम तो
शुद्ध हुआ, अपने स्वभाव को अनुसरण करके उत्पन्न हुआ, वो स्वसमय है। तो स्वसमय रूप परिणाम, संवर स्वसमय रूप परिणाम है, निजरा स्वसमय रूप परिणाम है, मोक्ष स्वसमय रूप परिणाम है। अब पर समय, जो पर को जानता है और पर में जुड़कर परिणमन करता है, ऐसी युगपद क्रिया जो होती है उसको पर समय कहने में आता है। स्व को जाना, लेकिन जानने के साथ उसमें जुड़कर मोह राग द्वेष की उत्पत्ति कर ली। ऐसी प्रवृत्ति परसमय प्रवृत्ति है। ऐसी प्रवृत्ति कौन कौन सी है? तो कि कर्ता कर्म प्रवृत्ति, अज्ञानी कर्ता, अज्ञान उसका कर्म। तो कर्ता कर्म प्रवृत्ति परसमय प्रवृत्ति है। पुण्य पाप की उत्पत्ति स्वस्वभाव से च्युत होने से उत्पन्न होती है, इसलिए वो परसमय प्रवृत्ति। રાજુભાઈ હમણાં બે ત્રણ about 10-20 સેકન્ડ માટે ચાલી ગયેલું. ફરીવાર पर समय की व्याख्या क्या की, पर समय की परिभाषा क्या बताई? जो पर को जानता है और पर में जुड़कर परिणमन करता है, ऐसी युगपद क्रिया पर समय प्रवृत्ति है। ऐसी जो पर समय प्रवृत्ति पूरे शास्त्र में, उसके लिए 4 अधिकार लिखा। कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता किसको कहा? अज्ञानी को। उसका कर्म क्या है? अज्ञान रूप परिणमन करे, मोह राग द्वेष रूप परिणमन करे, वो उसका कर्म। तो वह सब पर समय प्रवृत्ति। पुण्य पाप कब उत्पन्न होता है? स्वभाव से च्युत होता है तो पुण्य पाप की उत्पत्ति होती है, इसलिए पर समय प्रवृत्ति। आश्रव, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई और योग का कंपन, वो भी स्वभाव से च्युत होने से उत्पन्न होती है। बंध, राग द्वेष को बंध कहा, कसाई नो कसाई को बंध कहा, क्रोध मान माया लोभ को बंध कहा। इस सब परिणाम आत्म स्वभाव से च्युत होने से उत्पन्न होता है। तो ऐसा बताकर पर समय में से 4 अधिकार खोल दिए। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की बात बाद में कभी करेंगे, आज समय हो गया है। वर्तमान 24 आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो।
મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા સાક્ષાત તીર્થંકર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા આગમોના રચયિતા ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે આગમોને સમજાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત વર્તમાન તીર્થના નાયક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, રાજુભાઈ. જય શ્રી બાજાને. જય